डोगर मोटर, शहजाद डोगर मोटर ननकाना साहब वाले जो हैं उनके उस्ताद हैं। साडी जिंदा साडी जान सानू इस मुकाम ते पहुंचाने वाली ये साडा भरा है। अल्लाह ताला दी जाती रखे। शहजाद डोगर ने इनके ऊपर गाड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। काफी देर से कभी कोई कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अब टिकटॉकर बन चुके हैं। वो कहते हैं कंट्रोवर्सी से व्यूज मिलते हैं। एक दरखास्त के ऊपर ही आपको गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये शहजाद डोगर का क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। इशफाक डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो इशफाक डोगर है जो कि डोगर मोटर, शहजाद डोगर मोटर ननकाना साहब वाले जो हैं उनके उस्ताद हैं। उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता है। शहजाद डोगर ने इनके ऊपर गाड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वाक़या होता है कि ये एक उस्ताद हैं, उनसे बड़ा इनका नाम है, तो वो इनके ऊपर आगे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये क्या बुधात है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने कब से गाड़ियाँ बेचते बेचते चोरी करना शुरू कर दी हैं? ये जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैंने ये कहा कि मुझे यहाँ की पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है। SHO साहब बड़े ईमानदार हैं, मैं उन पे भी ट्रस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो SSP हैं मैं उन पे भी ट्रस्ट करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह मुझे मेरिट मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मैं उनको मिला हूँ और मुझे पता चल गया उनकी बातों से कि दे आर जेंटलमैन पर्सन और मुझे इंसाफ इंशाल्लाह लेके देंगे। अच्छा, ये आखिर असल मसला जो है शहजाद डोगर के साथ, वो क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से वो गाड़ी के आपको चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं? ये जेलसपन, हसद, यानी कि वो जैसे वो आप उनकी वीडियोस नहीं देखते, समझे कि वो शीशा देख के अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। वो किसी को कह रहे होते हैं ना, तू नमाज नहीं पढ़ रहा, और तू हसदी ने, तू सब पे, समझे उस वक्त आजकल वो शीशा देखते हैं। अब वो बन गए हैं टिकटॉकर। किसी ज़माने में वो गाड़ियों का काम करता था, मेरा दिल लगा के करता था, लेकिन आजकल उनको कोई फिक्र नहीं होती कि नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं। इवन देन कि मैं यहाँ से जब छोड़ के गया हूँ तो मुझे इनकी कॉल आती है और मुझे कहते हैं, देखिया भरा के खिलाफ वीडियो लाई तो तेरी वीडियो कितनी ऊपर गई है। मुझे इस बात पे गुस्सा आया। मैंने इनको कहा, अल्लाह ताला इधर देने वाला, अल्लाह ने तो ये तेरी औकात दिखाई है, ये आप वो सीढ़ियाँ निकाल सकते हैं। मैं बात गलत इसलिए नहीं कर सकता कि सीढ़ियाँ निकल आती है ना उस दिन की। तो मैंने कहा कि मेरे कमेंट्स पढ़े, लोग कह रहे हैं आपने अच्छा फैसला किया और आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं। कहता चल छड़, ओ ज़ैनब यूसुफ को लड़की जो लोर देनी है उससे मुझे फ़ोन कराते हैं। मेरी बेगम भी मेरे पास थी, मैं अपने घर में था लाहौर, कि मैं आपका ब्रॉडकास्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे ये कहते हैं कि उसका फ़ोन आया, ब्रॉडकास्ट में जा, मेरे खिलाफ वीडियो बना, मैं इधर से लगाता हूँ, हम तो इकट्ठे ही हैं, तो हम व्यूज़ ऊपर जाएंगे। इनको इतना शौक पड़ गया। उस पर फिर मैंने व्यूज़ का नशा हो चुका है, व्यूज़ का नशा। उस पर फिर मैंने इनको बुरा भला कहा। मैंने कहा मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, खुदा के बंदे ये बात की है, मैं तुम्हारे मुंह पे जूते मारूंगा अगर तुमने इस तरह का लफ्ज़ बोला। ये रिकॉर्डिंग निकाल लें इसकी CDR कि मैंने इसी लफ्ज़ों में जवाब दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे मुंह पे जूते मारूंगा अगर मुझे तुमने इस तरह को व्यू शूट के चक्करों में कहा। तो मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला इधर दी नेचुरल दे, ये तेरी तरह का बूम मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आप जो है ये गाड़ियों का कारोबार कब से कर रहे हैं? जी, ये मुझे विरासत में मिला है कि सारी दुनिया जानती है कि हाजी रज़ाक डोगर साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कि वो जब मैंने होश संभाली है तो हमारे घर गाड़ियाँ थी। पहली गाड़ी जो ऑटो आई है 88 में, क्योंकि वो जापान गए थे, तो पहली गाड़ी EE80 86 नंबर होता है 86 की करोला का। 88 में वो खुद जापान से घर के लिए HNS, क्योंकि हाइड्रोलिक थी ना ऑटो, वो गाड़ी 88 में हमारे पास थी और मैं स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस पर जाया करता था। अच्छा, ये जो शहजाद डोगर है ये आपके पास कब काम पे आया, आपकी शागिर्दी इसने कब इख्तियार की? ये 2014-15 की बातें हैं। ये सारा काम आपसे सीख के गया? दुनिया को पता है, यानी कि मैंने पहले भी कहा कि लोग टिकटॉक वाले ज़रूर इसको जानते हैं, लेकिन लाहौर से लेकर जापान तक जो जापानीज़ गाड़ियों का काम करने वाले हैं, मैं अल्लाह से डर के ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि शहजाद डोगर को कम इशफाक डोगर या उसके बड़े भाई रज़ाक डोगर को जानते हैं। अच्छा, जब ये आपके पास काम करते थे ये उस वक्त से ही टिकटॉक वगैरह बनाते हैं? नहीं, ये उस वक्त तो इनको ये होता था कि हम लोग ये यूज़र ही नहीं थे, हम तो ट्विटर के यूज़र थे। ये तो टिकटॉक देखें, हालांकि मेरे अपने बच्चे भी बनाते हैं, अक्लमंद बच्चा लोग वैसे टिकटॉक नहीं देखते। मुझे ये बताएं कि आपके घर पे रेड आती है पुलिस की,
एक दरखास्त के ऊपर ही आपको गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है, ये गाड़ी चोरी का मामले के ऊपर ऐसा जाके होता है ये फेमस है, मजलूम बने होंगे, तो पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने तो देखें अपना फर्ज समझ के ये काम किया होगा ना। वो दरखास्त खारिज हो चुकी है। जी जी, वो खारिज हो अच्छा, चुकी है। अब मैं जो- इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं SHO साहब की तारीफ इसलिए करूँगा, वो मेरिट करते हैं। अच्छा, अब जो एक FIR सामने आ रही है, जो शहजाद डोगर के ऊपर FIR हुई है, वो क्या चीज है? वो ये मेरा बच्चा है उमैर, ये मेरे साथ ही होते हैं, एक मेरा कुक था। मुझे जब पुलिस घर से ले जाती है तो इसके कुछ पाले हुए गुंडे जो शोरूम पे साथ काम भी करते हैं, सरफरस्त बिलाल, हारून, जैन, अकील शाह, उमैर, हाँ अहमद, और 3 के नाम मुझे वर्बली नहीं याद, लेकिन मुझे शक्लें याद हैं उनकी। मेरे पास वीडियो मौजूद है, CCTV से मैंने वीडियो ले चुका हूँ मैं। तो वो उस पे जनाब आए हैं, इसको और उसको दोनों को मारा है, मेरे घर घुसे हैं, और सारी वीडियो मेरे पास हैं, और वो हमने दिखा के तो अपनी FIR करवाई है। अच्छा, जो FIR हो चुकी है, तो क्या अभी तक गिरफ्तारी अमल में आई है? जी, वो मैंने अभी आपको थोड़ा बोला है कि इस्लामाबाद में वापस इसीलिए आया था कि यहाँ के लोगों ने प्यार बहुत दिया है। मेरे लाहौरिया भाई को गुस्सा ना करें, पंजाब वाले, आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी है 20 साल मुझे, अभी भी आप देते हैं, लेकिन ये 1.5 साल में इतना जो इन्होंने प्यार दिया, मुझे यहाँ की पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है। मैं अपने SHO साहब जो हल्के के हैं इधर, हमारे जो संजानी थाना लगता है, और SSP साहब, SP साहब, DSP साहब, सबकी कदर दिल से इज्जत करता हूँ कि मेरे साथ वो मेरिट कर रहे हैं, मुझे इंसाफ दिलाएंगे, उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। ये उमैर साहब है, इनको मारा, उसको मारा, गरीब आदमियों को। अच्छा शाह साहब, मुझे बताएं, और कुछ दिन स्पेशली से मैं स्पेशली एक बात करना चाहूँगा, एक कांस्टेबल है यासर अली, मैं उसका स्पेशली थैंकफुल हूँ। जब मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले आती है, तो इनको जब मारा ये आए, तो उसका उस दिन संजानी थाने में शायद पहला दिन था, उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है। शहजाद डोगर ने उसको पैसे भी देने की कोशिश की कि ले लो, लेकिन मेरे खिलाफ दरखास्त ना लिखो। उस बंदे ने कहा, डोगर ने तुम्हारे अंदर कुछ किया था मुझे, तो मैं शायद कुछ कर लेता, लेकिन गरीबों को तुमने मारा, हराम है मेरे ऊपर को पैसा, मैं तुम्हारे कल एप्लीकेशन लिखूंगा। ये फिर थाने से भाग गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ दिन से शहजाद डोगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसपे वो कह रहा है मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे साथी के ऊपर हमला हुआ, ये क्या चीज है? वो स्क्रिप्ट है सारा। वो देखे, कोई भी समझदार बंदा, आप मुझे बताएं, चलें जी, आप शहजाद डोगर के आप काम करते हैं वहाँ पे, 16 कैम लगे हैं अंदर, मैं आता हूँ, पिस्तौल मेरे हाथ में है, मैं आपको कहता हूँ शहजाद डोगर किधर है, मैं आपसे पूछ के आपको मार के तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं पागल हूँ ना, इतनी दूर से आया हूँ कैरी करके, जान को थैली पे रख के, और आपको चोट दे के तो चला अच्छा, ये कौन सी जगह पे कह रहे हैं, कहाँ पे हमला हुआ है इनके ऊपर? ये शोरूम पे नहीं हुआ, इसकी जो एग्जैक्ट जगह है वहाँ पे भी CCTV कैमरा लगे हुए हैं। शोरूम के बिल्कुल ऑपोजिट पेट्रोल पंप है, सेंटर में आगे टर्न है, कुछ गज आगे, वहाँ पे वो इन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। ये तो वो जब पुलिस अच्छा, वो जो इनके साथ साथी है, जो पटियां पुटियां करके खड़ा हुआ है, वो कौन है? वो सर, वो शोरूम का कोई हिस्सा नहीं है, नीचे एक कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पे वो चाय बेचता था बंदा, तो शोरूम का तो वो हिस्सा है ही नहीं, वो शोरूम का हिस्सा ही नहीं है। ये सारा व्यूज नहीं, ये मैं खुल के बता देता हूँ कि अब इनके ऊपर हुई है FIR, तो मेरी इधर ओपनिंग है 7 को, अल्लाह नजरे बस से बचाए, अल्लाह ताला में महफूज रखे। मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं गवर्नमेंट को, घर वालों को बोलूंगा, उसका जिम्मेदार शहजाद डोगर होगा। मुझे कुछ भी होता है तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन और मीडिया प्रोटेक्शन अब चाहिए, क्योंकि ये अच्छे हथकंडों पे उतरा है। मुझे इसने फोन करके, वो भी CDR निकल आएगी, जिसने कहा कि मैं तेन छड़ना नहीं, मैं मार उड़ा देना है। और इसने, हाँ, जो मेन विक्की मुजावर साहब ने कोई लाहौर में, उसका इसने मुझे नाम लिया है, तुझे और अरशद बाबू को मैंने उससे कत्ल करवाना है। ये मेन ये धमकी दी है, मुझे धमकी दी है। ऑडियो वगैरह आपके पास मौजूद है? नहीं, ये CDR निकल आएगी ना सर इस चीज की। जिस दिन इसने मुझे कॉल की है ना, ईद चांद रात की बात है, मैं लाहौर घर काला शाह काकू के पास था, सुबह का टाइम था, तो इसका मुझे फोन आता, मैं उठा नहीं रहा था, तीसरा फोन जब आया तो मैंने उठाया है। तो इसने वो गालियां, उस दिन इसने मुझे गालियां भी दी और साथ ये एक धमकी दी। विक्की मुजावर साहब हैं कोई लाहौर में, उनका नाम लिया, और किसका नाम लिया इसने, नहीं, विक्की मुजावर साहब का, और 2 बंदों का नाम लिया इसने। एक अरशद बाबू साहब, मेरे अपना कार मोटर है, जिनका मेरे दिल अजीज शख्सियत हैं वो, और एक मेरा नाम लिया, दोनों का। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये शहजाद डोगर का क्या बनेगा? काफी देर से कभी कोई कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अब टिकटॉकर बन चुके हैं। वो कहते हैं कंट्रोवर्सी से व्यूज मिलते हैं, और मैं यही अर्ज करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। बात आप कर रहे थे व्यूज़ की, तो ये अब वो टिकटॉकर बन गया, अब वो बिजनेसमैन ही रहा, कभी था गाड़ियों का काम करता था, अब नहीं।
अब देखें, ये तो मैं बोलूं तो फिर वो लोग कहेंगे पहले आप लोग इकट्ठे रहे एक प्लेट में खाते रहो। मैं अपनी बरादरी में भी गंदा हो रहा हूँ ये इंटरव्यूज वगैरह देखे, मजबूरी। अब घूंघट उठा लिया तो शर्माना किस चीज़ का, जो इन्होंने ज्यादती कर दी। अब देखें, गरीब बच्चा, उसकी वालदा फैसलाबाद से आया हुआ मेरे पास, रो रही हैं, और शहजाद डोगर के वालिद, उनके भाई, उनके पास एक काम करने वाला लड़का, जिसकी वसासत ये मेरे पास आए थे। इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, वॉइस मैसेज, जिसमें अभी उन्होंने थ्रेडिंग कॉल की है कि हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार देंगे। तो मैं फैसलाबाद की पुलिस को बोलूंगा, फैसलाबाद की पुलिस को, वहाँ के आरपीओ साहब को बोलूंगा, आरपीओ नहीं, वहाँ पे तो आरपीओ होंगे वहाँ पे भी, तो उनको अरेस्ट किया जाए, उनको भी, कि वो वॉइस मैसेज मेरे पास इसमें मौजूद, अगर क्या तो सुना दूं। लेकिन मीडिया में तो अक्सर देखा जाता है शहजाद डोगर के वालिद भाई तो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है। सर वो देखिए, वो सब फेम का चक्कर होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि इनका ना नोज बिला मैं कहना नहीं चाहता। अब मुझे तो मेरे शजरा नस्ल का अल्हम्दुलिल्लाह पता है, मैं इनको बोलूँगा कि ये अपना शजरा नस्ल भी लोगों को दिखाएं कि ये डोगर, मुझे तो इस पर भी शक है कि ये डोगर भी हैं या नहीं है, क्योंकि डोगर इस तरह के नहीं होते कि हर वक्त एक दूसरे को माँ बहन। अच्छा, इस गरीब बंदे का क्या कसूर था? मैं इस गरीब बंदे का ही तो कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो मामलात बने हैं, इधर की पुलिस पे तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो साथ दे रही है, हमें उन्होंने यकीन दहानी दिखाई है। एसएचओ साहब ने भी कहा कि इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और फैसलाबाद से अभी जो थ्रेडिंग कॉल आई है, इसमें वाइस रिकॉर्डिंग वो साहब निकालें जरा। उमर भाई, क्या मामला हुआ, आपको क्यों इस तरह वो थ्रेड वगैरह कर रहे हैं? भाईजान, मेरा तो इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ठीक है। मैं घर सोया हुआ था, मैं और डोगर साहब को पुलिस ले जाती है और मैं बाहर निकलता हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो 10 बंदे 2 गाड़ियों में हमारे घर के बैक साइड पे खड़े थे। वो कौन थे? शहजाद साहब के गुंडे। शहजाद साहब के गुंडे? जी। क्या मतलब? ये जो काम करते हैं वो जो लोग काम हैं? करते हैं, जी जी। अब वो लोग आते हैं जी, उन्होंने सबसे पहले मेरे से मोबाइल मांगा। मैंने कहा भाईजान मैं मोबाइल नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला जी इसका पासवर्ड भी खोल। मोबाइल मेरे से छीन लिया, उसने कहा जी पासवर्ड खोलो इसका। उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया, मैंने पासवर्ड बता दिया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने तो 10 बंदों में है ना रुक कर मार खा ली। तो इंशाल्लाह इधर साथ बेटा, और मुश्ताक साहब ने भी खाई है, 2 लड़के हैं, वो कुक है मेरा। इनसे तो अब हमने ना जो मार खा ली है, अब इनकी बारी है। तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि एसएचओ और एसएसपी इंसाफ करेंगे और जो जुल्म किया है इन्होंने मेरे साथ, उसका हिसाब लेंगे। ये नाज़रीन, ये सारा वाकया आपके सामने है कि शहजाद डोगर के ऊपर जो हमला होता है वो वीडियो आती है, लेकिन अब जो है वो शहजाद डोगर के ऊपर ही एफआईआर हो चुकी है। मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है कि इस केस को फौरी तौर पर देखा जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर जिसकी भी गलती है उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने